हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटल। हमें कुछ पेयर ऑफ लाइंस दी हुई है, तो देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय, ये पहला इक्वेशन है जो दो लाइन दिखा रहा है, और ये दूसरा इक्वेशन है जो अगली दो लाइन दिखा रहा है। और ये जो लाइन्स है ये मिला के एक क्वाड्रेटल बनाएगा। लेट अस से आप सबको पता है, अब हम सब जानते हैं अच्छे से कैसी इक्वेशन है, होमोजीनस। मतलब ये दोनों कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। होमोजेनस इक्वेशन इन डिग्री 2। तो एक कॉर्नर इस क्वाड्रेटल का ओरिजिन हो जाएगा, लेट अस से ओ ए, ठीक है, और ये बी। तो ओ ए और ओ बी का जो कंबाइंड इक्वेशन है, ओ ए एंड ओ बी का जॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसका कंबाइंड इक्वेशन है बच्चों को, ये दोनों लाइंस का। और अगली जो इक्वेशन है नाउ, ये जो है ये AC और BC का कंबाइंड इक्वेशन है। सो AC एंड BC इसका कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, राइट। तो एक कंप्लीट लेटर से मैं इसको S कह देता हूँ, है ना। ये पूरे को मैं क्या इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम लोग इसको S कह देते हैं अभी के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं S से नोट करता हूँ, तो S इक्वल टू 0 किसका कंबाइंड इक्वेशन है, AC और BC का। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमें पता करना है कि ये जो क्वाड्रेटल है, ये क्वाड्रेटल कौन सा क्वाड्रेटल रहेगा, राइट। व्हाट विल बी नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटल। और हमारे काम के चार क्वाड्रेटल होते हैं, ठीक है। पहला क्या ये स्क्वायर होगा, हमेशा इन क्वेश्चन में हमारे चार ऑप्शन ये होता है। पहला क्या ये स्क्वायर होगा, दूसरा क्या ये रोम्बस होगा, तीसरा क्या ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, और चौथा क्या ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो दीज आर द फोर ऑप्शन दैट वी गेट। अच्छा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई डिफरेंशिएट, मैं पता कैसे करूं स्क्वायर में ऐसी क्या खास बात है या रोम्बस की ऐसी क्या खास बात है, हाउ डू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, है ना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं साइड्स और डायगोनल्स के बारे में बात करूं ना, तो हम बता सकते हैं आराम से। एक तरीका होता है लेंस को लेके, ठीक है, लेंस डायगोनल्स के इक्वल है, साइड्स के इक्वल है, मतलब वो स्क्वायर है, ये सारी बात। यहाँ मैं बात करूंगा एंगल्स को लेके इस बार, क्योंकि इनकी ना एंगल्स निकालना थोड़ा ज्यादा ईजी है। तो नाउ स्क्वायर में साइड्स आर परपेंडिकुलर, है ना। तो साइड्स कैसे, परपेंडिकुलर। साइड्स और कहां परपेंडिकुलर होते हैं सर, स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है। तो साइड्स परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका मतलब बाकी दोनों में नहीं होते, ठीक है। और फिर एक और बात अगर हम करें, तो अब स्क्वायर में साइड्स परपेंडिकुलर है, इसमें नहीं है। तो अगर मुझे मिला कि ये जो साइड्स है ये परपेंडिकुलर आपस में, तो इट कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है तो वो रोम्बस या पैरेललोग्राम में से एक होगा, ठीक है। और दूसरी बात डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स किस किस से परपेंडिकुलर होते हैं, इफ यू नो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इन केस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के केस में होते हैं। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ओवर हियर, और रोम्बस में भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, रोम्बस में भी। पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, इन दोनों में भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है। डायगोनल मतलब AB और OC। सो मतलब मैं क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू फाइंड वेदर द साइड्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। अगर साइड्स परपेंडिकुलर है तो मैं शॉर्टलिस्ट कर देता हूं मेरे आंसर्स को स्क्वायर और रेक्टेंगल में। अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है तो मैं शॉर्टलिस्ट कर देता हूं मेरे आंसर को स्क्वायर और रोम्बस में, ठीक है। तो वेदर द साइड्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, और दूसरी बात होती है वेदर द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो अगर ये बात मैंने सीख ली, ये बात पता कर ली कि कैसे निकालते हैं साइड्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, या डायगोनल्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आई कैन इजीली फाइंड कि आउट ऑफ दिस फोर वो कौन सा क्वाड्रेटल है, ठीक है। ओके बच्चों, क्लैरिटी है आपको। क्या करेंगे हम पता करेंगे साइड्स परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है और डायगोनल परपेंडिकुलर है या नहीं है कैसे निकाला जाता है। एंड वंस वी गेट दिस थिंग्स वी आर वेरी श्योर टू फाइंड कि आउट ऑफ फोर ऑप्शन कौन सा ये क्वाड्रेटल है, ठीक, बहुत अच्छे। चलो, तो अब हम पता करना चाहेंगे कि साइड्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो बेटा फॉर साइड्स टू बी परपेंडिकुलर, फॉर साइड्स टू बी परपेंडिकुलर मतलब आपको OA और OB परपेंडिकुलर है या नहीं है पता करना हो। OA and OB are perpendicular if this pair of lines are perpendicular to each other, that is A plus B equal to 0। साइड्स परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन हो गई A plus B equal to 0। इसका मतलब अगर A plus B is not equal to 0, राइट, ये पहली बात हम नोट कर लेते हैं। It implies second point, if A plus B is not equal to 0, then sides are not perpendicular, ठीक है। साइड्स आर नॉट परपेंडिकुलर, कौन से साइड्स, एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही है बेटा, ठीक है। ओके, एडजेसेंट साइड्स, आप यहाँ पे एडजेसेंट ये वर्ड जोड़ लो, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, ठीक है। तो आप अगर ये एंगल 90 का है या नहीं है वो देखना हो अगर आपको, तो ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल। और आपने एक और बात ऑब्जर्व की
कि ये दोनों लाइंस जो है इन दोनों लाइन से पैरेलल है। सर ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? आपने देखा इतना शक्ल इनका सेम है, इतना शक्ल जो है इनका सेम है सर। जब भी लाइंस का इतना शक्ल सेम होगा मतलब जो होमोजेनियस पार्ट है उतना पार्ट अगर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइंस कैसी पैरेलल है। तो ये देखिए आप, OA विल बी पैरेलल टू BC, OB विल बी पैरेलल टू AC। बच्चों ठीक से समझिएगा, ये दो लाइंस दिखा रहे हैं, ये दो लाइंस दिखा रहे हैं, ये दो लाइंस जो भी है OA और OB उनसे ही पैरेलल होगी ये दो लाइंस, बिकॉज इतनी शक्ल इन दोनों की सेम है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम हो गया ना, सही है, पैरेललोग्राम इज अ करेक्ट आंसर, बट वी वांट अ स्पेसिफिक आंसर और बेटर आंसर कि क्या ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये रोम्बस है, राइट? तो thus we want to have better answers here। तो अब एडजेसेंट साइड्स जो है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो हाउ डू आई चेक एडजेसेंट साइड्स के बारे में? a + b = 0। ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा, इक्वेशन में a दिया होगा, b दिया होगा, हम बस a + b चेक कर लेंगे। अगर 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है साइड्स, और परपेंडिकुलर है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, देन इट विल बी स्क्वायर और रेक्टेंगल, राइट? इट विल बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, और अगर साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है, राइट, एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है, देन इट विल बी रोम्बस, और वो क्या हो जाएगा, रोम्बस और पैरेललोग्राम ही रह जाएगा। ठीक है बेटा, साइड्स परपेंडिकुलर है या नहीं है तो हम उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दो में से, मतलब हमने 50 चांसेस हमारे इंप्रूव कर दिए करेक्ट होने के। ठीक है, चलो ये बात हो गई साइड्स को लेके। अब मुझे पता करना है डायगोनल्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, उसके लिए कोई कंडीशन ढूंढेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो अब हम पता करते हैं कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे। ओके ना, देखिए ये तो ओरिजिन है क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है बड़ा वाला है, तो कहना है से C जो है, C इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। और अगर आपको याद हो तो C के कोऑर्डिनेट्स हमने याद किए थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाफ बैग है ना, घर अफलातून, अभू। ठीक है, ये हमने करा हुआ है सर। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, तो मेरे पास ये पॉइंट भी है, ठीक है, ये जो C पॉइंट है मेरे पास है, तो क्या मैं OC का स्लोप निकाल सकता हूँ? यस, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ डायगोनल OC, तो m ऑफ OC लिख दिया मैंने यहाँ पे। दिस विल बी नथिंग बट, ये कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास और ये भी है, तो आपको पता है स्लोप कैसे होता है, y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, तो ना y2 - y1 मतलब ये y कंपोनेंट हुआ और यहाँ 0 ही है, तो इट विल बी ना gh - af / ab - h² - 0 अपॉन x2, इसका x कंपोनेंट मतलब ये, और ये इसका, ठीक है, x2 - x1 हो जाएगा, तो hf - bg अपॉन ab - h² - 0। आप सॉल्व करोगे, देखो ये और ये कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू बी gh - af अपॉन hf - bg। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप आया पहले डायगोनल का। लेट अस से दिस इज 1। ठीक है बच्चों, लेट अस से दिस इज सम अलग नंबर देते हैं i। ठीक है, ये हो गया हमारा। सो एक इक्वेशन आ गई, एक डायगोनल की स्लोप आ गई। मुझे सिर्फ ये पता करना है ना परपेंडिकुलर है या नहीं, और मेरे दिमाग में आइडिया है कि परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, m1 m2 = -1। तो मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये हमने पहले डायगोनल का स्लोप निकाल लिया। चलिए अब हमें सेकंड डायगोनल जो है ना उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी, थोड़ी सी बात करनी। बच्चों ये लिख लेना है, जो भी मैं मिटा रहा हूँ ये आप लोग रिवर्स करके पॉज करके लिखते रहना। अब मुझे डायगोनल AC के AB के बारे में बात करनी है ना, सेकंड डायगोनल जो है AB, इसके बारे में बात करनी है। अब AB जो है, AB आप आराम से समझिएगा, A जो पॉइंट है इनके लाइंस का इंटरसेक्शन और B जो है इनके लाइंस का इंटरसेक्शन, तो AB आर A एंड B जो पॉइंट्स है, these are common points, these are common points of pair of lines ax² + 2hxy + by² = 0 and ax² + 2hxy जो लंबा वाला बड़ा वाला था + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, आप बात मेरी समझिएगा है ना, ये जो लाइंस है, ये दोनों लाइंस ये इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, और OA और OB जो है ये इस इक्वेशन से। तो इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो उनके इंटरसेक्शन, उनके कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे जो कि A और B। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं सर। साइमल्टेनियसली अगर मैं सॉल्व करूं, लेटर से कैसे करेंगे सर, तो ये सबट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, राइट? तो लेटर से सबट्रैक्ट कर दिया इनको, जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये तो एक लाइन होती है सर, ये एक लीनियर इक्वेशन है, सब लोग समझ रहे हैं। जो हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लाया है, इन दोनों को सबट्रैक्ट किया हमने,
ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे इक्वेशन आया है, राइट, वो इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन है। बट आप तो कह रहे थे आपको कॉमन पॉइंट्स मिलने वाला है, तो कहना है से ये जो लाइन है इज पासिंग थ्रू ए कॉमा बी, है ना। चलिए डिस्कशन को फिर से देखते हैं, है ना, इस पूरे डिस्कशन को ठीक से देखते हैं। हमें डायगोनल ए बी के बारे में बात करना है, ठीक है। ए और बी कैसे पॉइंट्स है? ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन पेयर ऑफ लाइंस का ही, और बी भी इन पेयर ऑफ लाइंस का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब ये जो इक्वेशंस दी है और ये जो इक्वेशन दी है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है ए और बी, ठीक है। इनसे कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट हम लाते कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ढूंढते कैसे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिला। आपको एक और बात बताया कि हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बताता है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है और वो कहां से जा रहा है? ए और बी से, कॉमन पॉइंट से। मतलब ही यही तो है इक्वेशन ऑफ डायगोनल। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए बी। और अगर ये इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए बी है तो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ ए बी नाउ? बच्चों स्लोप ऑफ ए बी फटाफट सर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज माइनस जी 2g अपॉन माइनस 2f, है ना। आपको आता है कैसे निकालते हैं इसका स्लोप, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी माइनस जी बाई एफ, ठीक। तो मुझे दूसरे डायगोनल का भी स्लोप मिल गया सर, ठीक है। पहले डायगोनल का स्लोप मिला, दूसरे डायगोनल का स्लोप मिला। नाउ नेक्स्ट थिंग, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट इज फॉर डायगोनल्स टू बी परपेंडिकुलर, उनके स्लोप्स MOC into MAB शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, MOC का स्लोप क्या था, हम लिखे यहाँ पे यही था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ GH माइनस AF अपॉन HF माइनस BG इज इक्वल इनटू, ये हमारा पहला स्लोप हो गया, इनटू सेकेंड स्लोप है माइनस G अपॉन F इज इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो आप देखा कि ये एक माइनस और ये एक माइनस क्या कट कर देगा आपस में। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, तो GH माइनस AF इंटू G इज इक्वल टू, नीचे वाला टर्म उस साइड चला गया, तो HF माइनस BG इंटू F, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो G स्क्वायर H माइनस AFG इज इक्वल टू यहाँ पे HF स्क्वायर माइनस BGF, ठीक है। अब देखिए H के टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, थोड़ा सा रीडेबल बनाते हैं इसको। G स्क्वायर H माइनस HF स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म उधर चला गया, AFG माइनस BGF, यहाँ से आपने H कॉमन लिया तो G स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से FG कॉमन ले लिया तो A माइनस B, ठीक है। अब ये माइनस वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो गया G स्क्वायर माइनस F स्क्वायर अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू FG अपॉन H। अगर ऐसा कंडीशन आया, ये अच्छा कंडीशन है ना, दिखने में भी इजी है, और आपको याद है ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशन की तरह ही है थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a माइनस b वगैरह वगैरह, ठीक है। तो याद रखने को आसान होगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम कहेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होगी, ठीक। ओके सर, ठीक है। आपने समझा कैसे निकाला हमने ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद में इसकी इक्वेशन तो हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाली है, और फिर हमने परपेंडिकुलरिटी के लिए कंडीशन m1 m2 इक्वल टू -1 लगाई। सो आफ्टर सॉल्विंग वी आर रीचिंग टू दिस कंक्लूजन, ठीक है। तो अब हम कहेंगे, अब देखिए, अब हम समराइज करते सारी बातों को, है ना। यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक का पूरा एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए। अब मिटा के ना समराइज करते हैं कि क्वाड्रेटल का नेचर क्या होगा, है ना। ये जो क्वाड दिख रहा है आपको, इसका नेचर का क्या होगा, तो बस, है ना। तो अब नेचर ऑफ क्वाड्रेटल और टेबल बना लेते हैं। नेचर ऑफ क्वाड्रेटल ऐसे हेडिंग दे दीजिए और टेबल बना लीजिए। स्क्वायर होगा तो क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में रोम्बस होगा तो क्या, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये भी मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसको भी देखने की जरूरत तो नहीं है, अब हो गया। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल हुआ तो फिर क्या, और पैरेललोग्राम हो गया तो फिर क्या, ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशंस दैट वी शुड हैव, ठीक है। अच्छा, अब बताओ मुझे, साइड्स परपेंडिकुलर हो गए तो क्या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो साइड्स परपेंडिकुलर कैसे आता है, a प्लस बी 0, मतलब यहाँ पे a प्लस बी नॉट 0, ठीक है। तो और यहाँ पे भी a प्लस बी नॉट 0, ठीक है। तो हमें पता है कि किस किस के केस में साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर। तो साइड्स चेक करने के लिए ये कंडीशन हो गई, ठीक है। सो टेबल बनाया आपने, कॉलम है ये, तो साइड्स को चेक करने के लिए आपको पहला कंडीशन मिल गया बेटा। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जो भी इक्वेशन दी है उसमें a प्लस बी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी 0 है या नहीं है। अगर a प्लस बी 0 है तो साइड्स परपेंडिकुलर, और उस केस में स्क्वायर और रेक्टेंगल, अदरवाइज इट विल बी रोम्बस और पैरेललोग्राम। अब डायगोनल्स के बारे में चेक करना है आपको, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। डायगोनल्स के लिए तो वो हमें कंडीशन अब मिली थी, क्या मिली थी बेटा हमें कंडीशन, ओके। सो हमारी जो कंडीशन थी वो थी g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, याद होनी चाहिए आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू fg अपॉन h,
ठीक है, अगर इक्वल है मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, स्क्वायर में होता है, रोम्बस में भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन एच। ठीक है, इन दोनों में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, इनमें नहीं होते, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू एफ जी अपॉन एच। अगर ऐसे आता है, राइट, हमने सॉल्व किया, एफ जी एच ये सारा निकाला इक्वेशन से, और ये यहाँ देखा कि इक्वल टू नहीं आया, तो इक्वल टू नहीं आया रेक्टेंगल, और अगेन जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन a minus b is equal to fg upon h is not equal to actually, तो this it will be parallelogram। तो देखिए अब सिंपल बात, अगर दोनों इक्वल टू आ रहे हैं मतलब स्क्वायर है, राइट, अगर साइड्स वाला परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो रोम्बस, अगर साइड वाला परपेंडिकुलर लेकिन डायगोनल नहीं है तो रेक्टेंगल, और दोनों इक्वल टू नहीं आ रहे तो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा हमने टेबल बना रखा है, बस ये टेबल आपके काम का है, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, है ना, तो नोट इट डाउन प्लीज। और अब हम इस पे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम एग्जाम्पल करके देखेंगे भी तुरंत, है ना, आप लोग फटाफट इसको बना लो, तब तक कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल ये कहता है कि वी हैव टू फाइंड द फिगर फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ लाइंस। ओके, डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस आगे है माइनस 5x, ठीक है, प्लस 15y माइनस 25 इक्वल टू 0 इज, आपके ऑप्शन यही चार है। ठीक है, आपके ऑप्शन यही चार है। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपको पता ही है। ठीक है, एक बार इक्वेशन देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15y माइनस 25। यस, ओके, ठीक है, आपने कंपेयर किया ना, सबसे पहला काम आपको ए बी देखना चाहिए। ए देखा आपने 2 है, बी देखा आपने माइनस 2 है, किससे कंपेयर करना है, जनरल इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है ये ए और ये बी, राइट। ओके सर, किससे कंपेयर करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे आप इन दोनों को, और ए बी वगैरह सब। तो आप देख रहे हो a प्लस बी 0 आ गया और a प्लस बी 0 आ गया, क्योंकि 2 और माइनस 2, राइट। आप देखो ना, 2 प्लस माइनस 2 ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइड्स आर परपेंडिकुलर, और साइड्स परपेंडिकुलर है तो हमारा शॉर्टलिस्ट हो गया क्या, इट विल बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल में से एक होगा सर। ठीक है, तो अभी मेरे दिमाग में है स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा, मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो हम आ गए। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, एफ जी निकालते हैं सर। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। तो x के आगे 2g होता है, ठीक है, तो 2g इज इक्वल टू -5, मतलब g का वैल्यू -5/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2f इज इक्वल टू 15, तो f इज इक्वल टू 15/2 हो गया। ठीक है, a b h भी लगेगा आपको, h, ठीक है, तो h मतलब 2h इज 3, तो h इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, आप देखो सारा कंपेयर करके, है ना, ये सारा लेके आ गए। अब हम चेक करते हैं इनके वैल्यूज, कौन से, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और ये सारा। ठीक है, सो नाउ लेट अस चेक, LHS चेक करते हैं। LHS मतलब जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ये करें तो जी का वैल्यू हमारे पास है -5/2। ठीक है, तो -5/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, फिर 15/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी, तो 2 माइनस ऑफ -2। ठीक, अच्छा सर ये क्या है, आप देखो 25/4, और यू कैन से, मैं इसको थोड़ा आसान करता हूँ, इतना कैलकुलेशन क्यों करना है सर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहने से a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा ये। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब ये 5/2 दिस, ठीक है, और फिर इंटू a माइनस बी, तो 5/2 माइनस 15/2। आप बोलोगे सर -5 तो स्क्वायर के लिए फर्क क्या पड़ता है, +5 लो या -5 लो, स्क्वायर में एक ही बात होती है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे में 4 आ गया सर। ठीक है, आप देखिए ये कितना हो गया, 20/2 तो 10, और ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 5, ठीक है, अपॉन 4, तो दिस कम्स आउट टू बी -50 मतलब -25/2। ठीक है, तो ये LHS हो गया। RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है सर, तो आपको याद है FG/H है, FG दोनों पता है हमें, तो -5/2 15/2 अपॉन 3/2। ठीक है, ये कैंसिल 2 अब देखो आप 3 5 टाइम्स, तो -25/2 आ गया। तो यू कैन क्लियरली सी कि LHS और RHS इक्वल आ गए, मतलब क्या कि ये रिलेशन इक्वल है, और अगर ये रिलेशन इक्वल है तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, है ना, डायगोनल्स कैसे है, परपेंडिकुलर है सर। सो देयरफॉर स्क्वायर और रेक्टेंगल में से कौन सा सिलेक्ट हो गया, तो इट विल बी अ स्क्वायर, तो दिस इज अ स्क्वायर। ओके, ये क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा। आप समझे कैसे स्टेप्स किए मैंने, पहले साइड्स को चेक किया जो कि आसान था, उससे हम 2 ऑप्शंस कट कर दिए, और फिर बाद में LHS RHS देखे, अगर इक्वल आ गए तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, अगर इक्वल नहीं आते तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, और हम अकॉर्डिंगली आंसर सिलेक्ट कर रहे होते।
ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें सॉल्व करना होगा। रिलेशन हम याद रख लीजिए, हमेशा हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, रिलेशन को याद रख लेंगे। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आपका स्टार क्वेश्चन है अभी का होमवर्क। क्या कहता है, द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म्स। आपके चार ऑप्शन यही है। तो आपको पता है कंडीशन क्या यूज करनी है, अभी हमने जो देखी थी। ठीक है, पहले a प्लस बी चेक करोगे, फिर क्या करोगे नेक्स्ट, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन एच, यानी जैसे हमने एक क्वेश्चन किया वैसे ही बस अप्लाई करिए, समझिए इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, और प्रूफ भी बड़े आसानी से तसल्ली से सीख लीजिए कैसे किया था। राइट, प्रूफ हमेशा हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नेचर ऑफ क्वाड्रेटल पे एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे होमोजेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।